नमः संस्कृता मित्रों। आइए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक जो है सारांश पढ़ेंगे कि प्रथम अंक में आपने देखा कि क्या क्या घटना हुई और आज हम द्वितीय अंक में समझेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ये सारांश हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, एक बार मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि जो प्रथम अंक में आप बातें नहीं जाने हैं या आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप देख लेना, लेकिन थोड़ा सा सारांश 1 मिनट में आपको बता देता हूँ ताकि आप द्वितीय अंक समझने में सक्षम हो पाएँ। देखिए, पहले प्रथम अंक में होता है नांदी पाठ होता है। नांदी पाठ के बाद क्या होता है कि सूत्रधार जो है ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु का क्या करता है, वर्णन करता है। अब जब भैया वर्णन करता है, इसके बाद दुष्यंत का उल्लेख आता है। किसका आता है? दुष्यंत का उल्लेख आ जाता है। फिर दुष्यंत के उल्लेख के बाद मृग का जो है पीछा करते हुए राजा दुष्यंत जो है रथ पर सवार रहता है और मृग का पीछा करते करते जो है वो जंगल की तरफ जो है मृग उसे ले जाता है। वो राजा दुष्यंत जो है एक बहुत ही बड़े धनुर्धारी थे और उनका जो सारथी था बहुत ही चालाक था। राजा मृग को मारना ही चाहता। अब जब तो एक कुटी मिल जाती है और उसी कुटिया के पास जब राजा पहुंचता तो वहां एक तपस्वी का प्रवेश हो जाता है। तपस्वी राजा को सूचित करता है कि हे राजन, ये मृग तो आश्रम का मृग है, आप इसे ना मारें क्योंकि यह आश्रम का मृग है। राजा का कहना राजा जो है उस तपस्वी का कहना मान लेता है और तपस्वी उसे आशीर्वाद देता है कि हे राजन, तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो। और राजा से प्रार्थना करता है वो तपस्वी, कहता कि हे राजन, आश्रम में आप आए हैं क्योंकि आपका संपूर्ण राज्य है और महर्षि कंड इस समय आश्रम में नहीं है, इसलिए अतिथि सत्कार का कार्य कन्याओं को दिया गया है, आप पधारिए वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है तपस्वी जो है सूचित करता है। राजा जो है आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करता है। कुलपति कंड जो है सोम तीर्थ गए थे और शकुंतला अतिथि सत्कार का काम कर रही थी। राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़कर साधारण वेश में आश्रम में जाता है। ध्यान से देखिए, सुनते जाइए, आपको बिल्कुल ये कंठस्थ हो जाएगा कि प्रथम अंक में क्या हुआ। इसके बाद राजा जो सारथी को है बाहर ही छोड़ देता है और साधारण वेश धारण करके अंदर जाता है। अब वहाँ पर जो है शाकुंतला, अनसुईया, प्रियंवदा, ये 3 कन्याएं जो है वृक्षों पर जो है जल डाल रही थी। क्या डाल रही थी? जल डाल रही थी। तो अब उन कन्याओं को देखकर राजा का एक कन्या पर मन मुग्ध हो जाता है जिसका नाम था शाकुंतला। राजा उस पर आसक्त हो जाता है। जब वो पानी डाल रही थी शाकुंतला, उसी टाइम वहाँ से एक फूलों से कोई भंवरा निकला और जो शाकुंतला को बार बार तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था और वो रक्षा के लिए पुकार रही थी। राजा अब तक वृक्ष की ओट पर छिपा रहा, उनसे अपना कोई परिचय नहीं बताया। सामने आता है और तीनों से वार्तालाप करने लगता है। बातचीत से उसे ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तथा परित्यक्ता को ऋषि कंड ने पाला है। वह क्षत्रिय कन्या है अतः राजा उसे विवाह विचार दृढ़ करता है। राजा अपने राजत्व को प्रकट नहीं करता। इसी बीच आश्रम में विक्षुब्ध हाथी का प्रवेश हो जाता है। हाथी वहां पर आ जाता है। राजा का अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान होता है। राजा पर आसक्त शाकुंतला और प्रियंवदा, अनसुईया नामक अपनी दोनों सखियों के साथ प्रस्थान होता है और जो शाकुंतला है वो अनसुईया और प्रियंवदा के साथ प्रस्थान कर देती है। अब आइए देखिए, अब राजा भी यहाँ पर द्वितीय शाकुंतला पर आसक्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि द्वितीय अंक में जो है, द्वितीय अंक पर क्या, यहाँ पर आसक्त राजा है। उदास मन से विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक लंबी सांस भरता हुआ बस देख लिया, इस मृगया प्रिय राजा की मित्रता से तो मेरा जी घबराने लगा है। भारी दोपहरी में जबकि विश्राम करने का समय होता है, इसके साथ रहने पर एक वन से दूसरे वन में भटकते हुए
जंगली प्रदेशों से चलना पड़ता है, जहाँ गर्मी के कारण पेड़ों में पत्ते भी नहीं रहे, इसलिए कहीं आराम के लिए छाया भी नहीं मिलती है। ये जो है विदूषक सोच रहा है। उसके ऊपर उसके ऊपर दिन रात यही हल्ला कान फाड़े डालता है। देखो यह मृग आया, देखो वह सूअर निकल गया, देखो वह यहाँ रहा सिंह। फिर सड़े हुए पत्तों से मिले हुए जल वाली नदियों का कसैला और कड़वा पानी पीना पड़ता है। अबेर सबेर लोहे की सीखों पर भुना हुआ मांस खाने को मिलता है। घोड़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते शरीर के जोड़ ऐसे ढीले पड़ गए हैं कि रात में ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती। उस पर ये दासी पुत्र चिड़ी मार सवेरे सवेरे चलो वन चिल्ला चिल्ला कर ऐसा हल्ला मचाते हैं कि आई अवाई नींद भी उचट जाती है, जो कि नींद आती है वो भी उठक जाती है। अभी वह विपत्ति टली नहीं थी कि इधर फोड़े के ऊपर फंसी के समान दूसरी विपत्ति आ धमकी। सुनते हैं कि हम लोगों का साथ छूट जाने पर मृग का पीछा करते राजा भी तपस्वी के आश्रम में जा पहुँचे और मेरे दुर्भाग्य से वहाँ उनको मुनि कन्या शकुंतला दिखाई दे गई। अब किसी भी प्रकार उनका मन नगर को लौटने के लिए करता ही नहीं है। आज भी रात भर उसी की जिला में जागते हुए उनकी आँखों ने सवेरा कर दिया। क्या करूं? चलूं वे नित्य कर्म कर चुके हों तो उनसे दो बातें कर लूं। घूम कर और देख कर अरे मेरे मित्र तो इधर ही चले आ रहे हैं, और उनके साथ ही हाथ में धनुष बाण लिए हुए, गले में जंगली फूलों की मालाएं डाले हुए बहुत सी यवनी यानी सेविकाएं भी चली आ रही हैं। अच्छी बात है, मैं भी अंग भंग विकल की भांति कुंज कुंज सा होकर यहीं खड़ा रहता हूँ। कदाचित इस प्रकार की कुछ विश्राम मिल जाएगा। लाठी टेक कर अड़ा हो जाता है। जैसे विदूषक ने कहा उस प्रकार की सेविकाओं के साथ राजा का प्रवेश होता है। राजा यद्यपि प्यारी शकुंतला का मिलना है तो बड़ा कठिन है, पर उसकी भावाभिव्यक्ति है, मन को आश्वासन सा मिल ही रहा है। हम दोनों का मिलन भले ही ना हो पाए, किंतु इतना संतोष तो है कि मिलने का चाव दोनों ओर से एक समान है। मुस्कुराकर जो प्रेमी अपनी प्रीतमा के मन को अपने मन से परखता है, वही इस प्रकार धोखा आता है। और देखो, जब वह बड़े प्यार से किसी अन्य की ओर आंखें घुमाती थी, तब मैं यही समझता कि उसने जो है अपनी प्रिय चितवन मेरी ओर ही डाली है। नितम्बों की भारी होने के कारण जब वह मंद मंद चलती थी, तब मैं समझता था कि वह मुझे ही अपनी चटक मटक भरी चाल दिखा रही है। जब उसको सखियों ने उस समय जाने से किसी बहाने से रोका, उस समय वह अपनी सखियों पर जिस प्रकार से कुछ सी हुई, तब मैंने यह समझा कि यह सब मेरे प्रति प्रेम का कारण ही हो रहा है। अहो, कामी पुरुष को सब बातें अपने ही मन की दिखाई पड़ती हैं। विदूषक उसी लुंज पुंज मुद्रा में हुआ। मेरे हाथ पैर तो खुल नहीं रहे, इसलिए मैं केवल सुख से आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय हो महाराज की जय हो, आपकी जय हो। राजा कहता है, तुम्हारा यह अंग भंग किस प्रकार हो गया? विदूषक कहता है, कैसे क्या? स्वयं आंखों में उंगली डालकर पूछ रहे हैं कि आंसू किस प्रकार निकल पड़े। राजा, तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बताओ क्या बात है। विदूषक कहता है, हे मेरे मित्र, अच्छा सब आप यह तो बताइए कि नदी में जो वेद की लता कुबड़ी सी बनी रहती है, वह अपने मन से वैसी रहती है, या कि नदी के वेग के कारण उसको वैसा बजना पड़ता है? उसको तो नदी के वेग के कारण ही वैसा बनना पड़ जाता है, तो फिर मेरे इस अंग भंग का कारण भी आप ही हैं। राजा कहता है, वह कैसे? विदूषक कहता है,
आप तो सब राज्यकार छोड़कर इस बीहड़ वन में अन्य प्राणियों के समान घूम रहे हैं। यहाँ जंगली जंतुओं का पीछा करते करते मेरे अंगों के जोड़ टूट गए कि हिला ही नहीं जा रहा। अब आप कृपा करके कम से कम मुझे तो एक दिन के लिए विश्राम की आज्ञा दे दीजिए महाराज। राजा कहता है, मन ही मन इधर यह भी विश्राम की बात कर रहा है और उधर महर्षि कंड की कन्या का ध्यान करते मेरा मन भी आखेट से ऊब सा गया, क्योंकि जिन हरिणियों ने शकुंतला के साथ रहकर उसे भोली चितवन करना सिखाया है, उन्हें मारने के लिए मुझसे तो इस धनुष पर बाण ही नहीं चढ़ाया जाता। बाण चढ़ा भी लूँ तो उसे खींचना मेरे लिए कठिन हो जाता है। विदूषक कहता है, राजा का मुंह देखकर विदूषक कहता है, आप तो न जाने मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हैं। मैंने जो इतना आपसे कहा वह सब क्या मैं जंगल से ही रोता रहूं? राजा बोलता मुस्कुराकर, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बात मैंने ध्यान से सुनी है। मैं भी यही सोच रहा था कि मित्र की बात को टालना नहीं चाहिए, मैं इसीलिए चुपचाप हो गया था। विदूषक कहता है, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, यह कहकर जाने लगता है। राजा, मित्र, ये संबोधन है, मित्र जरा ठहरो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। विदूषक कहता है, महाराज, हे महाराज, क्या है, आज्ञा दीजिए, क्या बात है, बताइए महाराज। राजा कहता है, जब विश्राम कर लेना। विदूषक से कहता है कि हे विदूषक, जब तुम विश्राम कर लेना तो मेरे पास चले आना। मुझे एक काम में तुम्हारी सहायता की बहुत ही आवश्यकता है। निश्चिंत रहो, उस काम में तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। विदूषक कहता है, तो क्या लड्डू खाने हैं? तब तो उसके लिए उससे बढ़कर और कौन सा अवसर उचित हो सकता। राजा कहता है, ठहरो, अभी बताता हूँ। आवाज़ देता है, अरे कोई है यहाँ? दवारी आकर प्रणाम करके, स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा, खेतक, तुम जरा सेनापति को बुला कर तो लाओ। दवारिक जो है, जो क्या महाराज। दवारिक बाहर चला जाता है और फिर सेनापति को साथ लेकर वापस आता है। वह सेनापति को कहता है कि देखिए, वह हमारे स्वामी इधर ही दृष्टि किए हुए वहाँ पर बैठे हैं, वे कुछ आपको आज्ञा करने वाले ही हैं, आगे बढ़िए। सेनापति कहता है, सेनापति राजा को देखकर मन ही मन लोग आखेट को बहुत बुरा बताते हुए, किंतु हमारे स्वामी तो इससे दिखाई देने वाले दोषों ने में भी लाभ ही किया है, क्योंकि पहाड़ों में घूमने वाले हाथी के समान इनके बलवान शरीर के आगे का भाग निरंतर धनुष की डोरी खींचते रहने से ऐसा कड़ा हो गया है कि उस पर ना तो धूप का ही प्रभाव पड़ता है और ना ही पसीना ही पीसना ही छूटता है, यानी पसीना है, गलत लिखा हुआ है, पसीना ही छूटता है। बहुत दौड़ धूप से यद्यपि ये दुबले पड़ गए हैं, पर पुट्ठों के पक्के होने के कारण इनका दुबलापन दिखाई नहीं पड़ता। पास जाकर स्वामी की जय हो, हमने आखेट के पशुओं को वन में घेर लिया है। अब विलंब किस लिए? राजा कहता है। देखिए, थोड़ा और इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया अच्छे से दिखाई दे। देखिए, राजा जो है क्या कहता है, आखेट के निंदक इस माधव्य ने तो मेरा सारा उत्साह ही ठंडा कर दिया है। दवारिक विदूषक से अलग में, अच्छा, तो तुमने उनका मन फेर लिया है। अच्छा मित्र, तुम भी डटकर आखेट का विरोध करो और देखो मैं किस प्रकार अपने स्वामी का मन पलटता हूँ। प्रकट महाराज, इस मूर्ख को आप बकने दीजिए। स्वामी, आप स्वयं ही देख रहे हैं कि आखेट से चर्बी घट जाती है, तौन छट जाती है, शरीर हल्का और चुस्त हो जाता है। पशुओं के मुंह पर जो भय और क्रोध दिखाई देता है उसका ज्ञान हो जाता है और चलते हुए लक्ष्यों पर बाण चलाने में हाथ सज जाते हैं, जो कि धनुर्धारियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। लोग तो मिथ्या ही आखेट को बुरा बताते हैं, अन्यथा मन बहलाव का इससे अच्छा और बड़ा साधन कहाँ मिलता है। विदूषक कहता है, अरे चल यहाँ से, बड़ा आया उत्साह दिलाने वाला देख नहीं रहा है।
कि हमारे महाराज फिर मनुष्य बन गए हैं। तुझे इसी प्रकार से इस वन से उस वन में अटक भटक कर आखेट करते हुए कभी न कभी मनुष्य की नाक के लोभी किसी बड़े आलू के मुंह में पड़ना ही है। राजा कहता है, भद्र सेनापति, अरे सेनापति देखो, हम लोग इस समय तपोवन के पास ठहरे हुए हैं, इसलिए इस समय तुम्हारी यह आखेट के लिए जाने वाली बात कुछ जचती नहीं है। आज तो भैंसों को छोड़ दो, जिससे कि वह अपने सींगों से पानी को हिलोरते हुए तालाबों में तैरें, हरिणों के झुंड पेड़ों की छाया में घेरा बनाकर बैठे जुगाली करें, बड़े बड़े सुअर निडर होकर छिछले तालाबों में नागर मोथे की जड़ें खोदें और मेरे धनुष की ढीली डोरी भी कुछ देर विश्राम कर ले। सेनापति कहता है, महाराज जैसा उचित समझें आप। राजा कहता है, जिन हाका लगाने वालों को आगे भेज दिया है उन्हें वापस आने के लिए कह दो और अपने सभी सैनिकों को भली प्रकार से समझा दो कि वे कोई ऐसा काम ना कर बैठें जिससे कि तपोवन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो जावे। देखो, सूर्यकांतमणि जो तो छूने में ठंडी लगती है पर उस पर अपना प्रकाश डालता है तब वह भी आग उगलने लगती है, उसी प्रकार ऋषि लोग भी यद्यपि बड़े शांत होते हैं पर उनसे इतना तेज भी होता है कि यदि कोई उन्हें कष्ट दे तो उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। सेनापति कहता है, जैसी स्वामी की आज्ञा हो, मैं हाका लगाने वालों को वापस बुला लेता हूँ। विदूषक कहता है, तुम्हारी इस प्रकार के उत्साह की बातों का नाश हो। विदूषक जो है ऐसा कहता है। सेनापति चला जाता है। राजा अपने सेवकों की ओर देखकर, अब तुम लोग भी अपने अपने आखेट के वस्त्र उतार डालो। रैवतक को देखकर राजा जो है रैवतक को देखकर, हाँ रैवतक जाओ, तुम भी अपना काम करो। रैवतक जैसी देव की आज्ञा, सब जाते हैं। विदूषक, आपने यह अच्छा ही किया जो यहाँ से सब मक्खियों को भगा दिया है। अब यहाँ से चलिए, चलकर वृक्षों की घनी छाया वाले लता मंडप के नीचे सुंदर आसन पर आप भी चलकर बैठिए और मैं भी कुछ थकान मिटाता हूँ, शरीर सारा शिथिल हो रहा है। राजा, चलो तुम आगे आगे चलो। विदूषक, मैं चल रहा हूँ, आप भी आइए। दोनों घूमकर बैठ जाते हैं। राजा, माधव, यदि तुमने इस संसार में देखने योग्य वस्तुओं को ना देखा तो फिर तुम्हारी इन आँखों का तुम्हें क्या लाभ है। विदूषक कहता है, आप तो सदा मेरी आँखों के आगे ही रहते ही है ना। राजा कहता है, आप अपने आप को भी तो सभी सुंदर ही समझते हैं, किंतु मैं इस आश्रम की शोभा शकुंतला के विषय में बात कर रहा हूँ। विदूषक, आप अच्छा तो यह बात है, मैं इस बात को यहीं काटे देता हूँ। प्रकट, अच्छा मित्र, ऐसा जान पड़ता है कि आप उस तापस कन्या पर मुग्ध हो गए। राजा कहता है, हाँ मित्र, पूर्ववंशियों का मन कुपथ की ओर तो बढ़ ही नहीं सकता। सुना है उसकी माता कोई अप्सरा थी, वह जब इसे जन्म देकर वन में ही इसको छोड़कर चली गई तो मुनिकंड इसको उठाकर ले आए। यह तो ठीक उसी प्रकार हुआ मानो कि नवमालिका का फूल अपनी डाली से टूटकर मदार पर आ गिरा हो। विदूषक कहता है, हंस कर बोलता है, जिस प्रकार से कोई मीठा छुहारा खाते खाते ऊब कर इमली पर टूट पड़े, उसी प्रकार आप भी रनिवास की एक से एक बढ़कर सुंदरियों को भुलाकर इस पर लट्टू हो गए हैं। मजाक करता है। विदूषक जो है राजा से बहुत ही मजाक करता है और उसका मित्र भी है। राजा, तुमने अभी तक उसको एक बार भी नहीं देखा है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। विदूषक, तो ठीक है, जब आप ही उसको देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं तो इसमें संदेह नहीं है कि वह वास्तव में रूपवती ही होनी चाहिए। राजा कहता है, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम बस यही समझो कि ब्रह्मा वे जब उसको बनाया होगा तब पहले उसका चित्र बनाकर उसका निर्माण किया होगा, या फिर अपने मन में संसार की सब सुंदरियों की कल्पना करके उनके रूपों को एकत्रित कर उनमें से एक प्राण फूंके होंगे, क्योंकि ब्रह्मा की कुशलता और शकुंतला की सुंदरता, इन दोनों पर बार बार विचार करने से यही विदित होता है
कि यह कोई निराले ही ढंग की सुंदरी उन्होंने निर्मित की है। आगे देखिए, विदूषक कहता है यदि ऐसी बात है तो इसने सभी सुंदरियों को परास्त कर दिया है। राजा कहता है उसके विषय में तो मेरे मन ही यही आता है कि उसका रूप वैसा ही पवित्र है जैसा कि बिना सूंघा हुआ पुष्प, नखों से अछूते हुए पत्ते, बिना बिधा हुआ रत्न और बिना चखा हुआ नया मधु और बिना भोगा हुआ पुण्यों का फल। किंतु यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस प्रकार रूप का उपयोग करने के लिए ब्रह्मा ने किसको बुन रखा होगा। विदूषक कहता है यदि ऐसी बात है तो आप इसको चटपट हथिया लीजिए, जिससे कि यह हिंगोट के तेल से चिकनी खोपड़ी वाले किसी तपस्वी के हाथ न लग जाए। राजा कहता है लेकिन वह बेचारी तो परवश है, इससे उसके वश की कोई बात नहीं है, और इस समय उसके पिता तुल्य मुनि यहाँ नहीं हैं। विदूषक कहता है अच्छा, तो फिर यह बताइए कि जब वह आपको देखती थी तो वह किस भाव से देखती थी। राजा कहता मित्र, तपस्वी कन्याएं तो स्वभाव से ही बड़ी भोली भाली होती हैं, फिर भी जब मैं उसकी ओर मुख करता था तो वह अपनी आंखें चुरा लेती थी और किसी न किसी बहाने हंस भी लेती थी। वह सील के कारण इतनी दबी हुई सी लगती थी कि न तो वह अपने प्रेम को छिपा ही पा रही थी और ना ही खुलकर प्रकट ही कर पा रही थी। विदूषक हंसकर बोलता है तो क्या आपको देखते ही आपकी गोद में आकर बैठ जाती। राजा कहता है तुम भी क्या बात करते हो, सुनो। जब वह जाने लगी तो उस समय श्रेष्ठता की रक्षा करते हुए उसने अपना प्रेम जता दिया था, क्योंकि कुछ दूर जाने पर वह सुंदरी सहसा यानी अचानक यह कहती हुई रुक गई कि अरे मेरे पैर में तो दाम का कांटा चुभ गया। यद्यपि उसका वलकल कहीं उलझा नहीं था, फिर भी धीरे धीरे वलकल सुलझाने का बहाना करके वह मेरी ओर देखती। कुछ देर तक वह वहाँ पर खड़ी रह गई। विदूषक अब कहता है तब तो आप अपना सब साज सामान यहाँ ही पर मंगवा लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि इस तपोवन को आपने एक दम प्रमोदवन के रूप में ही समझ लिया है। राजा कहता है मित्र, यहाँ के कुछ ऋषियों ने मुझको पहचान लिया है। अब सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय बताओ कि कम से कम एक बार तो किसी बहाने से आश्रम में जाने का अवसर सुलभ हो जाए। विदूषक कहता है वाह, आप तो राजा हैं। राजा के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती। आप तो सीधे जाकर कह सकते हैं कि आप राजा हैं, और ऋषि लोग जो निवार कण एकत्रित करते हैं राजकर के रूप में उसका छठा भाग प्राप्त करने की अभिलाषा से आप इस वन में पधारे हैं। राजा माधव, तुम तो निपट मूर्ख ही हो। मैं जाकर ऋषियों से कर प्राप्ति की बात करूं? अरे इन ऋषियों की रक्षा के विनिमय में हमें ऐसा अनूठा कर मिलता है कि उनके आगे तो रत्नों का ढेर ही तुच्छ है। देखो, चारों वर्णों से राजाओं को जो कर मिलता है उसका फल तो कालांतर में नष्ट हो जाता है, परंतु आरण्य यानी जो जंगल में रहते हैं रहकर तप करने वाले ऋषि गण अपने तप का जो छठा भाग हमें कर के रूप में प्रदान करते हैं वह तो सदा अमिट रहता है। नेपथ्य से आवाज़ आती है, आहा, हम लोगों के सब काम पूर्ण हो गए हैं। राजा कान लगाकर, अरे यह घोर और प्रशांत स्वर तो तपस्वियों का ही हो सकता है। दवाली प्रवेश करके महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, दो ऋषि कुमार द्वार पर विराजमान हैं। राजा कहता है तब तो उनको तुरंत यहाँ ले आओ। दवाली, अभी लाता हूँ जी महाराज। यह कहकर बाहर चला जाता है। पुनः ऋषि कुमारों के साथ प्रविष्ट होकर, आइए भगवान इधर आइए। दोनों राजा को देखते हैं। प्रथम ऋषि, अहो, ये तो इतने
तेजस्वी हैं, इनको देखकर ही सहज विश्वसनीयता प्रकट होती है। इसको देखकर तो हमारे मन को बड़ा आश्वासन सा मिल रहा है। क्यों न हो, ये राजा भी तो ऋषियों के समान ही रहते हैं। जैसे ऋषि लोग आश्रम में रहते हैं, वैसे ये भी अपना नगर छोड़कर हम सबको सुख देने के लिए इस आश्रम में आ गए हैं। इस प्रकार अपनी प्रजा की रक्षा में निरत रहकर ये सभी एक प्रकार से तपस्या ही करते हैं। चारण लोग तो इनका विरुद्ध गाते हैं, वह तो स्वर्ग लोक तक भी सुनाई पड़ता है। दूसरा ऋषि कहता है, गौतम, इंद्र के मित्र राजा दुष्यंत क्या यही हैं? देखिए, प्रथम और नहीं तो क्या, प्रथम ऋषि जो कहता है वो कहता है और नहीं तो क्या, यही ऋषि तो हैं इंद्र के मित्र। दूसरा, इसलिए हमें यह देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि नीले समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी ये नगर के द्वार की अर्गला के समान अपनी विशाल और सुपुष्ट भुजाओं रो अकेले शासन करते हैं, और दैत्य से वैर प्रकट करने वाली सूर्ययोतियाँ इन्हीं के चढ़े हुए धनुष और इंद्र वज्र पर अपने विजय की आशा लगाए रहती हैं। दोनों ऋषि कहते हैं, राजा के समीप जाकर, राजन आपकी जय हो। राजा आसन से उठकर, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों आपका कल्याण हो। दोनों ऋषि कहते हैं, आपका कल्याण हो। आशीर्वाद देकर राजा को फल भेंट करते हैं। राजा प्रणाम करके फल लेकर आज्ञा कीजिए। दोनों ऋषि कहते हैं, सब आश्रमवासी यह जान गए हैं कि श्रीमान यहाँ निवास किए हुए हैं, उन्होंने आपसे प्रार्थना की है। राजा बीच में ही बात काटकर, उनकी क्या आज्ञा है? दोनों ऋषि कहते हैं, हमारे कुलपति आदरणीय महर्षि कंडो कि आजकल आश्रम में न होने से राक्षसगण हमारे यज्ञ में बड़ा विघ्न डाल रहे हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ रात्रि अपने सारथी आदि के साथ इस आश्रम में रहकर इसको सनात करने की कृपा कीजिए। राजा अनुगृहीत हुआ। विदूषक किसी को न सुनता हुआ उनकी अभ्यर्थना तो इस समय आपके अनुकूल ही है, यही तो आप चाह रहे थे। राजा मुस्कुराकर, रैवतक, साथी से मेरी ओर से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को इधर लेता आए। दवारी जैसी महाराज की आज्ञा। जाता है। दोनों ऋषि हर्ष व्यक्त करते हुए वहीं युक्त कार्य कर रहे हैं जो आपके पूर्वज करते आए हैं। आश्रम की रक्षा करना तो आपका धर्म ही है। यह बात सभी भली भांति जानते हैं कि शरण में आए हुए को अभय दान देने में पूर्ववंशी कभी पीछे नहीं हटते। राजा प्रणाम करता है, आप लोग आगे चलिए, मैं भी आप लोगों का अनुगमन करने वाला हूँ। दोनों ऋषि चले जाते हैं आशीर्वाद देते हुए, आपकी जय हो। दोनों जाते हैं। राजा माधव को कहता है, क्या शकुंतला के दर्शन करने की कुछ इच्छा है? माधव कहता है, पहले जब आपने कहा था तब तो इतनी तीव्र इच्छा थी कि मानो बाढ़ ही डर आ गई हो, किंतु अब सब राक्षसों के उपद्रव की बात सुनी तो वह इच्छा अब बूंद भर भी नहीं रह गई है। राजा कहता है, अरे डरते डरते क्यों हो, तुमको हम अपने समीप ही रखेंगे। विदूषक कहता है, हाँ तब तो राक्षसों से मैं भी सुरक्षित हो गया हूँ। द्वारपाल का प्रवेश होता है। दवारिक, महाराज रथ तैयार है, आपकी विजय यात्रा के लिए चलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, राजमाता की आज्ञा लेकर नगर से करभग भी आता है। अब जब यहाँ तैयार हो जाता है राजा तो वहाँ से करभग आ जाता है, राजमाता की आज्ञा लेकर नगर से आता है। महाराज अब राजा से कहता है, माता के प्रति आदर व्यक्त करते हुए क्या महामाता जी ने कर्मक को भेजा है? दवारी, जी हाँ। राजा कहता है, तो उसको अभी यहीं ले आओ। दवारी जाता है और करभग के साथ प्रविष्ट होता है। दवारी करभग से, ये बैठे हैं महाराज, आगे बढ़ो। करभग, महाराज की जय हो। माता जी ने कहा है कि आज से चौथे दिन मेरे व्रत का पारायण होगा।
उस अवसर पर उनके चिरंजीव को अवश्य वहाँ पर, यानी उनका जो लड़का है वहाँ पर अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। राजा इधर तो तपस्वियों का कार्य और उधर गुरुजनों की आज्ञा दोनों ही नहीं टाले जा सकते, क्या किया जाए। राजा विदूषक को कहता है, विदूषक त्रिशंकु की भांति बीच में लटक जाओ। मजाकी है विदूषक। राजा कहता है, सचमुच में ही मैं तो फंस गया हूँ, दोनों कार तो विभिन्न स्थानों में आ पड़े हैं, इसलिए दुविधा में मेरे मन की इस समय वही दशा हो रही है जो पहाड़ से रुकी हुई नदी की धारा की हो जाती है। कुछ सोचकर मित्र देखो, माताजी तुम्हें भी पुत्र के समान ही मानती हैं, इसलिए तुम तो नगर को जाओ और मैं माताजी को बता देना कि मैं इस समय ऋषियों की रक्षा में लगा हुआ हूँ। वहाँ पुत्र के करने का जो भी कार्य हो उसको तुम कर देना। विदूषक कहता है, आप मुझे राक्षसों से डरने वाला मत समझिए। राजा मुस्कुराकर, भला तुम्हारे विषय में कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है? विदूषक कहता है, तब तो मैं ठीक उसी प्रकार जाऊंगा जिस प्रकार की राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए। राजा कहता है, हाँ ठीक है, जहाँ तक हो तपोवन से यह सब बखेड़ा दूर ही रहना चाहिए, इसलिए इस सारी सेना को मैं भी तुम्हारे साथ ही वापस नगर को भेज रहा हूँ। विदूषक, तब तो इस तामझाम के साथ मैं इस समय राजकुमार ही बन गया हूँ। राजा कहता है, मन ही मन यह ब्राह्मण तो बड़ा ही नटखट है, कहीं यह रनिवास में जाकर यहाँ की मेरी सारी बातें ही न कह डाले। इसको इस प्रकार समझाता हूँ। विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकट में, मित्र मैं ऋषियों का बड़ा आदर करता हूँ, ये बड़े ही गौरवशाली ऋषि हैं, इसलिए उनके आश्रम में रहा हूँ। उस ऋषि कन्या की बात तो यूँ ही थी, उसके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का प्रेम नहीं है। देखिए राजा थोड़ा उसे समझाना चाहता है, देखो कहाँ तो हम राजा लोग और कहाँ प्रेम की बातों से सर्वथा अनजान मृग शावकों के साथ खेलने वाली ऋषि कन्या। मित्र, हमने हंसी में तुमसे जो भी इतनी बातें कही हैं उन्हें तुम सत्य ना समझ बैठना। विदूषक कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी चले जाते हैं। विदूषक उन्हें ले जाता है। अब ये आपका यहाँ से देखिए द्वितीय अंक समाप्त होता है। अब यहाँ से हम अगली वीडियो जो बनाएंगे आपको, तो उसमें आपका तृतीय अंक देखिए, हाथ में कुशा लेकर यजमान शिष्य का प्रवेश होता है, ये तृतीय अंक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप ध्यान से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब आपको ये समझ जाएंगे कि प्रथम अंक में कौन कौन सी घटना हुई, द्वितीय अंक में कौन कौन सी घटना हुई, तो आप आसानी पूर्वक कोई भी एग्ज़ाम बढ़िया से कर पाएंगे। देखिए एक बार अच्छे से अगर पढ़ेंगे तभी बिन मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इस सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। नमः संस्कृताय मित्रों, और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों तक संस्कृत को फैलाइए कि संस्कृत बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है। नमः संस्कृताय मित्रों।